चलिए देखिए, कल हमने tan इनवर्स और cot इनवर्स x का ग्राफ सीखा था, उसका डोमेन और रेंज सीखा था। आज हम सीखेंगे sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स। तो sec इनवर्स x की हम बात करते हैं आज। तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sec x? 1/cos x। यानी अगर मैं डोमेन पूछूं कि डोमेन ऑफ sec x क्या होगा, तो उसमें वो रियल नंबर्स होंगे जिनके लिए cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना? यही होगा। और cos x 0 किस किस पर होता है? cos x 0 किस किस पर होता है? π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, 5π/2 पे होता है, 7π/2 पे होता है एंड सो ऑन। यानी कि 2n - 1 π/2 इन एंगल्स पर cos की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं इन्हें r में से माइनस कर दूं तो ये मेरे पास डोमेन ऑफ sec x आ जाएगा, ठीक है? और sec की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं कि sec 0 डिग्री कितना होता है, कम ऑन टेल मी, sec 0 कितना होता है? जवाब ही नहीं दे रहे, अब क्या करें बताओ? sec 0 इज 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो sec 0 कितना होगा? 1 होगा। नॉट डिफाइंड कैसे बोला कुणाल? मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो आगे देखो। ऐसे ही sec 30 डिग्री का अगर मैं वैल्यू पूछूं तो कितनी होती है? sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/cos 30, तो 2/√3। sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √2। sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 1/, हाँ। और sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। यानी 90 पे इंफिनिटी बन रहा है, तो 90 पे मुझे वो डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ग्राफ जो होगा sec x का वो इंफिनिटी पे टच करेगा, है ना? तो इसका जो ग्राफ होता है वो मैं भी डायरेक्टली आपको बना के दिखा रही हूँ। डिटेल में अगर देखना है तो आप वीडियो से देख सकते हो। डोमेन लेते हैं x एक्सिस पे, ठीक है? तो x एक्सिस पे एक तो π/2 पे, तो π/2 पे आपकी डॉटेड लाइन जाएगी लाइक दिस, ठीक है? फिर अगर π/2 पे जा रही है तो -π/2 पे भी डॉटेड लाइन जाएगी, -π/2 पे। sec 0 की वैल्यू कितनी है? ये ओरिजिन है। sec 0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो वो 1 यहां आएगा, ठीक है? और 1 के बाद 0 से लेकर के 60 तक सारी वैल्यूज यहां से यहां तक कैसी हो रही हैं? बढ़ रही हैं, इंक्रीजिंग है। तो यानी यहां से ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा और कहां तक मिलेगा? इंफिनिटी को। ऐसे ही यहां से भी ग्राफ कहां पर मिलेगा? इंफिनिटी पे। तो -π/2 और +π/2 के बीच में ये ग्राफ होगा sec x का, ठीक है? उसके बाद अगला क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पे पाई, इधर आएगा आपका पाई, और फिर आएगा 3π/2। तो 3π/2 पे फिर से, क्योंकि वैल्यू आपकी कैसी हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे 3π/2 पे मुझे फिर से एक क्या लेनी पड़ेगी? डॉटेड लाइन। और ऐसे ही -3π/2 पे भी हमें क्या लेनी पड़ेगी? एक डॉटेड लाइन। ये माइनस के 3π/2 है और ये 3π/2, यहां बीच में आ गया माइनस के पाई, ठीक है? अब जितनी वैल्यू 0 पे होती है, किसी भी एंगल की जितनी वैल्यू 0 पे है उतनी ही पाई पे होती है विद नेगेटिव साइन, होती है। तो अगर 0 पे वैल्यू 1 है तो पाई पे वैल्यू कितनी होगी? -1। तो पाई पे वैल्यू कितनी होगी? -1। यानी कि ये आपका 1 है, यहां पर आपका -1 है, तो -1 वैल्यू पाई पे होगी, ठीक है? और -पाई पर भी सेम वैल्यू -1 होती है sec की। तो यहां से जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ ऐसे इनफाइनाइट पे टच करेगा, यानी ये जो u बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ होता है हमारा किसका? sec x का। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है? और sec इनवर्स x का मुझे ग्राफ अगर बनाना है तो वही हमारे पास क्या आ जाता है? फ्लिप एंड रोटेट आ जाता है,
ठीक, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट आगे आ जाओ जरा इसमें आप, कि अब मैं इसमें से कौन सी ब्रांच ऐसी लूं जिसके लिए मेरे पास वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। कौन सी ब्रांच ऐसी लूं जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। देखो 0 से पाई तक, पाई बाय 2 तक, एक तो ये रिपीट नहीं हो रहा, फिर यहां से यहां वाला, ये वाला पार्ट ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे पास डोमेन का कौन सा पार्ट आ गया, 0 से लेकर के पाई तक। तो 0 से पाई तक की जो ब्रांच है उसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है ना तो वो रिपीट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है और ना ही वो उसमें कोडोमेन में कोई खाली एलिमेंट है, सिर्फ एक्सेप्ट पाई बाय 2। समझ आ रहा है। तो अगर हम सेक इनवर्स की बात करें तो फॉर सेक इनवर्स एक्स के लिए अगर हम इसमें डोमेन, अब आप एक और चीज देखो, वेट, सेक इनवर्स एक्स से पहले, क्योंकि अभी हम सेक एक्स की बात कर रहे थे ना, तो जो सेक एक्स वाला फंक्शन है उसका डोमेन तो क्या हुआ, r माइनस 2n माइनस 1 पाई बाय 2, ये तो हुआ डोमेन सेक एक्स का। और रेंज क्या होगी, सारी की सारी वैल्यूज 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, यानी 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। कहां से कहां तक आ रही है हमारे पास, कहां से कहां तक आ रही है, -∞ से तो -1 तक आ रही है यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक, तो ये हमारे पास होगा क्या, रेंज सेट सेक एक्स के लिए। इज दैट क्लियर, यहां तक बताओ समझ आया या नहीं। सेक एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ, तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं सेक एक्स की। मैम रेंज होगी, डोमेन एक बार समझाते हो। डोमेन में समझाती हूं, डोमेन में होती है देखो कुणाल एक्स की वैल्यूज। अब एक्स में से मुझे वो वैल्यूज हटानी है जिन पर इंफिनिटी वैल्यू आ रही है। किस पर आ रही है इंफिनिटी, एक तो पाई बाय 2 पे आ रही है, माइनस पाई बाय 2 पे इंफिनिटी आ रही है, माइनस इंफिनिटी, 3 पाई बाय 2 पे आ रही है, -3 पाई बाय 2 पे आ रही है, यानी कि जितने भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उन सब पे वैल्यूज इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है, इसलिए आर में से हमने उन्हें माइनस कर दिया। आप बताओ डोमेन समझ आ गया कि नहीं, अच्छे से आ गया कि कम कम आ गया, अच्छे से आ गया। यस। लेकिन इसकी जो रेंज भी बता देती हूँ, रेंज होती है y पर जो वैल्यू होती है, y एक्सिस के अबाउट। अब y एक्सिस के अबाउट हमारे पास ग्राफ जो है या तो 1 और 1 के ऊपर जा रहा है, यानी ग्राफ की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ज्यादा, ये वाला इंटरवल आ गया। और इससे क्या पता चल रहा है, इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि रेंज में हमारे पास वैल्यू या तो -1 है या -1 से कम है, तो यानी -∞ टू -1 है। और के लिए क्या करते हैं दोनों का यूनियन, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रेंज। बोलो मानवी, क्लियर हो गया। यस। बाकी सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बाकी सबको क्लियर हुआ या नहीं, आवाज नहीं आ रही, हल्की सी आवाज आई है। तोशिन हो गया। ओके, कृष्णा यस मैम। क्लियर हो गया। बट इट इज नॉट 1 on 2, लेकिन ये 1 on 2 नहीं है, तो इसका कितना पोर्शन मैं ले लूं ताकि ये 1 on 2 बन सके। तो मुझे कितना पोर्शन लेना है डोमेन का, सिर्फ यहां से यहां तक का, यानी मुझे ये पूरा डोमेन नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा डोमेन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 0 से पाई तक, और उसमें से मुझे ये पाई बाय 2 माइनस करना है। समझ आ गई, और रेंज वही रहेगी। सो बट अगर हम सेक एक्स में डोमेन में 0 से पाई तक क्लोज इंटरवल में से -π/2 कर दें, ठीक है, और वैल्यू वही मिल रही है मुझे सेम, कहां से कहां तक, -∞ टू -1 यूनियन 1 to infinity, then it is 1 and on 2, तब ये 1 भी हो जाएगा और on 2 भी हो जाएगा कि नहीं। So this implies that sec inverse exists, और sec inverse x का जो डोमेन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या बन जाएगी, ये वाला सेट, यानी कि 0 टू पाई माइनस सिंगलटन सेट π/2। ठीक है, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूं वो ध्यान से समझना। इस इंटरवल में कौन कौन से रियल नंबर है, नंबर लाइन पे अगर मैं बनाऊं, इसको यहां पे समझो, ये मेरे पास -1 है, ये 1 है, मेरे पास इस डोमेन में एक तो -1 है और उससे कम वाले एलिमेंट है, 1 है और उससे ज्यादा वाले एलिमेंट है, ये बीच के एलिमेंट नहीं है, बीच के एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब मैं इसको r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 लिख सकती हूं कि नहीं? इतनी बात समझ आई या नहीं? हाँ जी। और ये एज इट इज 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में से π/2 वाला एक एलिमेंट हमने माइनस किया है। तो इसका मतलब सेक इनवर्स x का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया? व्हाट इज द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x? r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और रेंज क्या हो गई? रेंज क्या हो गई? क्लोज इंटरवल 0 टू पाई और -π/2, यानी 0 टू पाई इंटरवल में से सिर्फ π/2 के अलावा बाकी जितने भी एंगल्स हैं वो सारे हो। हाँ जी बताओ, यहां तक समझ आया कि नहीं? सेक इनवर्स x का डोमेन और रेंज निकालना आ गया। कितने बच्चों, बाकी बस तुम्हें ही आया है, बाकियों को भी आ गया? आ गया मैम। 2 आवाज आई है अभी तक। गुड, नेक्स्ट। बाकी बच्चों ने क्लास छोड़ दी क्या? तो अब यहां तक पहले नोट करो, अब यहां तक पहले नोट करो, उसके बाद इसका हम बनाएंगे सेक इनवर्स x का ग्राफ। अब आपने क्या क्या नोट करना है ध्यान से सुन लो। पहले ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है, उसके बाद सेक x का ये फॉर्मूला होता है, डोमेन ये, ठीक है। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ मत बनाना, सीधा आपने क्या लिखना है, ये सेक x का डोमेन ये होता है, रेंज ये होती है, बट इट इज नॉट 1 1 on 2 एंड आगे फर्दर प्रोसीड। समझ आ गया? तो ग्राफ नहीं बनाना और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, बट नीड नहीं है उसकी, ठीक है। करो 3:20 हो गया मेरा पे। कोई बात नहीं बेटे, मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा, तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो, टॉपिक ऐसा चल रहा है। कभी भी बंदा लेट हो जाता है। कभी कभार नहीं, तुम कभी कभी ही टाइम पे आते हो, कब से टाइम पे आया था मैं? कल ही आया था बस टाइम पे। कल नहीं, वो 3 दिन छुट्टी पे था मैं। इसको निकाल ले, सेक इनवर्स x का ग्राफ सिखा रही हूँ। सेक इनवर्स x में अभी पहले सेक x के बारे में बताया, उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होती है, और फिर सेक इनवर्स का। पूछना नहीं आया अभी तक तो पूछा नहीं, आ गया वो वापस घूम के। हमने तो बात ही नहीं। देख तेरा दोस्त है, तुझे पता नहीं है ना, तुझे पता होना चाहिए तेरे दोस्त का। हाँ जी बताओ, यहां तक लिख लिया सबने? यस मैम। यहां से लिखना है, करो, ये लाइन लिखनी है, डोमेन, उसके बाद ग्राफ नहीं बनाना, ये नहीं लिखना। जवाब नहीं बनाना। नहीं बनाना ना, मैं इनवर्स का बनाना है। हम सेक एक्स का ग्राफ क्यों बनाए, कंफ्यूजन रहेगा नहीं तो। सेक एक्स का ग्राफ नहीं बनाना, हम सेक इनवर्स का बनाएंगे।
तो अब sec x की वैल्यू जो है हमारे पास, sec x का जो डोमेन है वो ये है, रेंज ये है, लेकिन इस डोमेन रेंज में फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है। तो कितने पार्ट में 1 1 ऑन 2 है? सिर्फ 0 से पाई के बीच में, क्योंकि 0 से पाई के बीच में हमारे पास इधर आधे पार्ट में ऊपर जा रहा है फंक्शन, आधे पार्ट में नीचे जा रहा है, यानी वैल्यूज sec x की रिपीट नहीं कर रही है। तो इतनी ब्रांच में हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 है। नोट इट डाउन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इस मंडे आपका जो टेस्ट है वो सिर्फ इनके डोमेन, रेंज और ग्राफ का ही है, और 6 के 6 ग्राफ आएंगे। मैम टेस्ट ऑफलाइन लेना है। बेटे अगर ऑफलाइन दोगे तो ही अच्छा, मैं मतलब मानूंगी। देखो तुम्हें भी पता है, मुझे नहीं मालूम तुम वहां पे कितने ऑनेस्टी से काम करोगे। अगर टेस्ट वाले दिन आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट वाले दिन तो कम से कम ऑफलाइन आ ही सकते हो। मानवी मैं ऑनलाइन दे दूं? बॉयज को ना ही है। सिर्फ कृष्णा को अलाउड है बस ऑनलाइन, और किसी को अलाउड नहीं है ऑनलाइन टेस्ट। या मैम मैं जा रहा हूँ। तोशन कहाँ जा रहा है? अभी कहीं नहीं जाना, टेस्ट देने के बाद जाना है। ये क्या बात हुई? हाँ यही बात हुई, मैं मम्मी से बात कर लूंगी। हाँ वो आप कर लेना। हाँ, और अगर तुम जाओगे ना तो तुम टेस्ट दे के जाओगे, चाहे तुम्हें कल टेस्ट देना पड़े। मैम ग्राफ ही नहीं हुए अभी तो पूरे। ग्राफ तो हो गए आज पूरे, लास्ट रह गया, अभी करा रही हूँ। अच्छा नहीं मैम तो बात कोई बात नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं गंदी टीचर हूँ, गलत बात करती हूँ बच्चों के साथ। मैम चीटिंग है। कोई बात नहीं, मेरे को कौन सा नंबर मिल रहे हैं चीटिंग करने के? मैम फिर मैं 1 महीने की हम्म 1 महीने की कौन लेगा 1 महीने की छुट्टी? कौन बोल रहा है 1 महीने की छुट्टी? मैम अब टेस्ट दे रहा हूँ मेरा। चुप करो। मैम हाँ जी। मैम टेस्ट है पूरा डिटेल करके दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ना ना कुछ नहीं लिखना, तुम्हें सिर्फ ये लास्ट लाइन लिखनी है बस। ये लास्ट लाइन लिखनी है बस, कि ये सेक इनवर्स एक्स है, ये डोमेन है, ये रेंज है, और ग्राफ बना देना है बस। ये बीच की कहानी तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखी है। तुम्हें हर एक में सिर्फ ये लास्ट लाइन लिखनी है बस, कि जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, और उसका ग्राफ क्या है। बस मेरे को और बाकी चीजों से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है? और ना पेपर में तुम्हें लिखना है, पेपर में भी इतना ही लिखना है। यहां तक सबने लिख लिया है तो मैं स्लाइड अप करूं, फिर ग्राफ सिखाएं इसका? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, अब जरा इसके ग्राफ में देखते हैं। चलिए देखिए। आपने स्पेक्स डालनी छोड़ दी? नहीं, मेरे को जब जरूरत पड़ती तब लगाती हूँ मैं। ये हमने ग्राफ बनाया। अब डोमेन हमें कहां लेना है? सेक इनवर्स एक्स का एक्स एक्सिस पे। डोमेन बताओ क्या है? व्हाट इज डोमेन? आर में से -1 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ नहीं आएगा, यानी ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई, इधर हो गई -इन्फिनिटी, इधर हो गया +इन्फिनिटी, और ये हो गया सपोज आपका 1, इतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट में -1, ये ऑरिजिन। तो इस बीच वाले पोर्शन में कोई भी ग्राफ नहीं आएगा, यहां ये पोर्शन खाली रहेगा हमारे पास। लगी बात समझ? ओके। अब y एक्सिस के अबाउट क्या लेते हैं हम? सेक इनवर्स x की वैल्यूज ये आएंगी हमारी y एक्सिस पर, आएंगी y डैश। तो रेंज हमारी क्या है? 0 to पाई के बीच में है, जिसमें से π/2 पर फंक्शन इंफिनिटी को टच करता है। 0 से पाई के बीच में, तो 0 और पाई के बीच में π/2, तो π/2 उतनी डिस्टेंस पर लेना जितनी डिस्टेंस पे आपने 1 लिया था। ये आपने ले लिया π/2, और इस पे आपको डॉटेड लाइन लेनी है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, और उतनी डिस्टेंस पे ऊपर आ जाएगा आपका पाई। जो लाइन मैं यहां पर डार्क बना रही हूं वो आपने डॉटेड बनानी है, दिस वन। इतना काम करो पहले।
हो गया। गुड। अब मुझे ये बताओ कि sec की वैल्यू पाई बाय 2 पे प्लस इंफिनिटी होती है कि माइनस इंफिनिटी होती है? प्लस इंफिनिटी होती है, यानी कि और sec 0 पे वैल्यू कितनी होती है? 1। तो sec 0 पे वैल्यू 1 है, एक तो ये पॉइंट आएगा, और पाई बाय 2 वाली लाइन को ग्राफ आपका इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की तरफ टच करेगा, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। तो यानी कि आपका हाफ ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। इसको टच नहीं करना है, इसको टच करते हुए दिखाना है, जस्ट पैरेलल लेकर के जाना है, दैट्स इट। समझ गए? ये थोड़ा सा स्लोप का ध्यान रखना, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। अब -1 वैल्यू किस पर होती है? सेक की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी होती है? 1 होती है, ठीक। और इसके बाद वेट, cos 0 पे थी ना 1, पाई पे -1 होगी। 0 पे कितनी थी वैल्यू? जितनी 0 पर है वैल्यू उतनी ही विद नेगेटिव साइन पाई पे वैल्यू होती है। तो sec पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -1, राइट। तो पाई पे -1 यानी यहां पर पॉइंट आएगा आपका, आएगा, और पाई बाय 2 वाली लाइन को वो कहां पर टच करेगा? माइनस इंफिनिटी को। तो आगे का पोर्शन आपका ऐसे बन जाएगा ग्राफ का, यानी पाई पे चलना है आपका -1 ये वाला पॉइंट, और यहां से नीचे की तरफ आपको ग्राफ लेकर के जाना है जो कि आपका इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। तो ये आपका sec इनवर्स x का ग्राफ बनता है। बोलो जी, समझ आ गया या नहीं? आ गया। नोट इट डाउन। तो आपको जब टेस्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा तो सिर्फ आपने एक तो ये लिखना है, sec इनवर्स x का डोमेन ये है, रेंज ये सेट है, और साथ में ये ग्राफ बनाना है। सिर्फ इतना काम करने के मैं आपको 3 नंबर दूंगी पर ग्राफ। 6 ग्राफ हैं टोटल, 18 नंबर हो गए, ठीक है। 2 नंबर दूंगी नीटनेस के, जिसके ग्राफ पेंसिल से बिल्कुल नीटली बहुत सुंदर बने होंगे उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिंपल इज दैट। एक कितना मार्क्स होएगा? 1/3 0.35। ग्राफ पेपर लाने की जरूरत नहीं है, और ना तुम्हें पेपर में मिलेगा ग्राफ, इसे आंसर शीट पर ही बनाना है, ग्राफ पर नहीं बनाना। हाँ जी, ये सबने ड्रॉ कर लिया, आगे चलें। यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं आप cosec इनवर्स x विच इज द लास्ट वन ग्राफ फॉर टुडे। अब मुझे बताओ, अब जब लिखना नहीं है पहले सिर्फ समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं कहूंगी तब लिखना। आप बताओ मुझे कि cosec x का फॉर्मूला है क्या? cosec x क्या होता है? 1/sin थीटा या sin x? sin। यस। अगर मुझे डोमेन लिखना हो, डोमेन ऑफ cosec x का, तो उसमें वो रियल नंबर्स आएंगे जिनके लिए sin x 0 नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? अब sin 0 किस किस पे होता है? 0 डिग्री पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, एंड सो ऑन। यानी r में से अगर मैं n पाई माइनस कर दूं तो मेरे पास डोमेन ऑफ cosec x आ जाएगा या नहीं? इतना समझ आ गया या नहीं? इतना समझ आ गया? गुड। अब cosec की वैल्यू, cosec 0 कितना होता है?
1/sin0 यानी कि नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? 2 कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है? √2 कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है? 2/3 और कॉसेक 90 कितना होता है? 1 इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेकर के इंफिनिटी तक हमारे पास ग्राफ है, 1 से लेकर के इंफिनिटी। इसका मतलब अदर क्वाड्रेंट्स में जिसमें कॉसेक की वैल्यू माइनस होती है, वहां पे हमारे पास कॉसेक की वैल्यू -1 से -इंफिनिटी तक जाएगी। एम आई राइट? तो सेम चीज क्या आ गई? तो यहां से आ गया कि कॉसेक एक्स का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया? r-n पाई, ठीक है, से लेकर के कहां तक? -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। जिसको कि आप क्या लिख रहे थे? जिसको आप क्या लिख रहे थे? अभी ऊपर लिखा था मैंने, इसको क्या लिखा था? r- की फॉर्म में। तोशन, इसको मैंने r- की फॉर्म में क्या लिखा था? ये क्लास छोड़ के भाग गया, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? चेक कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, पढ़ नहीं रहा ना ध्यान से, सिर्फ देख देख के लिख रहा है बस। r- ओपन इंटरवल -1 to 1, यही लिखा था। तो ये कॉसेक एक्स है, बट इट इज नॉट 1/2। अब अगर मैं इसके भी ग्राफ की बात करूं, तो पहले मैं यहाँ पे इसका ग्राफ छोटा सा तुम्हें समझा रही हूं ताकि तुम्हें कॉसेक इनवर्स का ग्राफ समझ में आ जाए। ये x और x डैश और यहाँ पे y यानी कि कॉसेक x की वैल्यू y डैश, ठीक। कॉसेक 0 पर वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी, ठीक। और 90 डिग्री पे 1 है, तो 90 डिग्री मतलब π/2, यानी ये π/2 है, तो इस पे वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक। और 0 पर वैल्यू क्या है? इंफिनिटी है, वो भी प्लस के इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी ऊपर होता है, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब अगर 0 पे इंफिनिटी है तो नेक्स्ट कहां बनेगी इंफिनिटी? पाई पे, तो पाई से आप डॉटेड लाइन बनाओगे, पाई से डॉटेड लाइन बनाओगे, तो यहां से आपका ग्राफ ये ऐसे ऊपर चलेगा। इसके अलावा फिर यहां पे -π/2 है, -π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और उसके बाद अगला आएगा -π, -π पे फिर से इंफिनिटी बनेगी। तो यहां पर ग्राफ मेरा नीचे की तरफ, क्योंकि -इंफिनिटी को टच करेगा, तो ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ होता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का। लेकिन इसकी भी जो मुझे प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है, तो वो कौन सी चलेगी? जिसमें मेरे पास ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, रिपीट भी नहीं कर रही। तो एक तो ये वाला पोर्शन है जी, यहां तक का, और एक यहां से ये वाला पोर्शन है। इतना समझ आया या नहीं? तो डोमेन में हमारे पास कितना पार्ट आ जाएगा? ये पार्ट आ जाएगा। तो डोमेन का हम कितना पार्ट लेंगे? सिर्फ इतना पार्ट लेंगे जिसमें फंक्शन की वैल्यू ना तो रिपीट हो रही है और ना ही कोई पॉइंट ऐसा है जिसपे वैल्यू हो। बात समझ आ गई? ठीक है। इसका मतलब अगर हम बट इट्स ब्रांच, कौन सी ब्रांच ले रहे हैं हम? इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच में कौन सा आएगा पार्ट? प्रिंसिपल ब्रांच कॉसेक एक्स में। डोमेन में क्या लेना है मुझे? डोमेन में ये पूरा नहीं लेना, डोमेन का कितना पार्ट लेना है? कम ऑन टेल मी। वो भी क्लोज इंटरवल -π/2 से और π/2 तक, ठीक है। और इसमें से मुझे माइनस करना है क्या? 0 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि 0 वाली लाइन पे जो वैल्यू है वो इंफिनिटी को टच कर रही है, तो -π/2 से π/2, और उसमें से क्या माइनस करना है मुझे? 0, ठीक है। ये हो गया डोमेन से लेकर के रेंज, सेम वही जो अभी ऊपर लिखी थी हमने, r- ओपन इंटरवल -1 to 1। ये हमारा कैसा हो जाएगा? इज 1/1 on 2 हो जाएगा या नहीं?
1 1 on 2. So cosec inverse x exist और उसका जो डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा, जो कि इसकी रेंज है, यानी r माइनस दिस, और रेंज क्या बन जाएगी, जो कि इसका डोमेन है, यानी कि क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 माइनस सिंगलटन सेट्स। तो हमारे पास कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन हो गया वो क्या बन गया, कम ऑन टेल मी, कॉसेक इनवर्स x का डोमेन क्या बन गया, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और रेंज क्या बन गई, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2, और उसमें से क्या माइनस करना है, 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप नोट करो, आप इसको पहले यहां से नोट करो, उसके बाद फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। नोट करना शुरू करो इसको। टेस्ट में ये सारी कहानी नहीं लिखनी, ये सब कुछ आपको समझाया गया है ताकि आपको ग्राफ रटने ना पड़े, ठीक है। इसलिए अभी भी यहां पे आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपने सिर्फ कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। आगे यहां तक कंप्लीट। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो। लो बेटे, अब बताओ मैम कहां बस तक करना है। नहीं नहीं मैम, नीचे ही सही तो लिख लिया, बस बस। मानवी जिस दिन टेस्ट होएगा ना उस दिन तो ऑफलाइन आ जाया करियो, बस एक दिन, ठीक है। ओके मैम। अगर बाकी दिन आ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी योर विश। ऑनलाइन समझ तो आ रहा है कि नहीं? मानवी तुम्हारे से पूछ रही हूँ मैं। यस मैम, मैं ही बोल रही हूँ। अच्छा, आ रहा है समझ? यस मैम, आ रहा है। ठीक है, सिर्फ ना आईटीएफ में ये ग्राफ वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा, जिससे बच्चों को डर लगता है, हालांकि इसमें है कुछ नहीं ऐसा। जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th में अच्छे से किया हुआ है उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। अभी जब इसके क्वेश्चंस करोगे देखना, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। मैम हाँ जी मैम, बोर्ड में आता है ग्राफ बनाने के लिए। बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और 110% आएगा। एक ग्राफ आएगा जरूर, एक ग्राफ 110% आएगा, जिसमें से 2 नंबर ग्राफ ड्रॉ करने के होते हैं। हाफ मार्क होता है आपका डोमेन करेक्ट होना चाहिए, हाफ मार्क होता है आपका रेंज करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप ना इस फॉर्म में नहीं भी लिख रहे, मान लो आपने ऐसे नहीं लिखा, समझ रहे हो, आपने वर्ड्स में लिख दिया ऐसे, डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज ये, तो भी चलेगा, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। वो जरूरी नहीं वो कहेगी इसी फॉर्म में लिखो, वर्ड्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, समझे नहीं? ठीक है, चलिए आप इसके ग्राफ की बात करते हैं। आप तो लिख लिया होगा सबने। यस मैम।
चलिए मैम आप पर जरा, लास्ट वाली लाइन रह गई। चलो जी लास्ट वाली लाइन भी लिख लो। एक सेकंड बस, मैं जरा सा सही है इतना सा मैं ड्रॉ कर दूं। ये ले, लिख ले लास्ट लाइन। वाई कॉसेक इनवर्स एक्स। डन, मैम हो चलो गया। ओके, आप समझो जरा पहले, ठीक है। एक्स डैश और ये तुम्हारा वाई डैश, ठीक। चल गौरव अब तू ध्यान दे जरा, क्योंकि तू इतने दिनों से वो था। डोमेन हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, है ना। अब डोमेन यहाँ पर क्या है? वाई नहीं, माइनस इन्फिनिटी -1 to 1 ये क्या चीज है? डोमेन। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि डोमेन -1 to 1 -1 to 1 है या r -1? r -1 to 1। ध्यान से, यानी r में से -1 से 1 तक के बीच वाला जो पार्ट होगा वहां पे हमारा ग्राफ नहीं होगा, समझ रहे हो। बाकी के पार्ट में हमारा ग्राफ होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे -1 और 1 लगा देंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्राफ किस किस के बीच में है? रेंज पर, यानी कि y एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो y एक्सिस पे मुझे क्या लेने हैं? रेंज के पॉइंट्स लेने हैं। अब रेंज के पॉइंट में क्या चीज है? -π/2 से π/2, यानी कि -π/2 हम लिखेंगे नीचे और π/2 कहां लिखेंगे? हम ऊपर लिखेंगे। तो इसमें 0 पर जो ग्राफ है वो टच कर रहा है, तो 0 वाली लाइन होती है वो हमारी इटसेल्फ एक्स एक्सिस होती है। तो अब मुझे कोई भी अलग से लाइन ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं है, अलग से कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं कि मुझे कहीं पर भी एक्स्ट्रा लाइन कोई बनानी है या नहीं? यहां पे क्यों नहीं बनानी? क्योंकि जो ये 0 वाली लाइन है ना, y = 0, y = 0 जो है वो इटसेल्फ एक्स एक्सिस होती है कि नहीं। यानी कि इस एक्स एक्सिस को ही ग्राफ मेरा या तो +∞ में या तो -∞ में टच करने वाला है। इतना समझ आ गया? तो बस इतना काम ड्रॉ करो पहले, ड्रॉ दिस। ओरिजिन को ओ जरूर लिख देना। डन। यस मैम। बाकी बच्चों ने ओके। अब 1 पे कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक π/2 की वैल्यू क्या होती है? अभी लिखी थी हमने, मानवी कॉसेक π/2 की वैल्यू मैम 1। तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। यस मैम। और 0 पे कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? +∞, यानी कि जो मेरा ग्राफ है वो यहां से जाएगा और कहां पे टच करेगा? इसको अप टू इंफिनिटी पे। समझ आया कैसे बनाना है? यहां से बनाना है, ड्रॉ करना है, ज्यादा नीचे स्लोप नहीं लेना इसका, ये ध्यान रखना। लाइक आपने जो पॉइंट लिया है ना, यहां से जैसे पैराबोला बनता है ना, ऐसे एक स्मूथ कर्व आना चाहिए आपका, लाइक दिस। इतना पार्ट ड्रॉ करो। अब बताओ समझ आया कि नहीं? हमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं ड्रॉ करने, हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर है ये? अब -π/2 पे कॉसेक की वैल्यू -1 होती है, तो ये पॉइंट मिल गया। और 0 पे वो इंफिनिटी को टच कर रहा है, तो कहां टच करेगा? -∞ पे, है ना। तो यहां से आपका ग्राफ जो बनेगा वो ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ, ये जो रेड वाला ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। नाउ टेल मी, अच्छे से समझ आ गया या नहीं? यस मैम। अब जरा दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे। पहले इसको ड्रॉ कर लो, तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं तुम्हें। पहले सब लोग ड्रॉ कर लो। एंड लेट मी कॉपी द ग्राफ। 1 मिनट के ग्राफ तुम्हारा कॉपी कर लें ताकि तुम्हें कंपैरिजन बता सकूं मैं दोनों ग्राफ का।
चलो देखो, एक ही स्क्रीन पे दोनों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं, है ना? देखो, इसमें जो ग्राफ बन रहा था ना, किसमें? सेक इनवर्स एक्स में, वो पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर बन रहा है, नीचे कोई ग्राफ नहीं है। समझ रहे हो? और इसका ग्राफ जो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, हाफ ग्राफ तो एक्स एक्सिस के ऊपर है और हाफ नीचे है। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं? पहला डिफरेंस क्लियर हो गया? दूसरा डिफरेंस, सेक इनवर्स में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो हमारे पास नीचे की तरफ बन रहा है और ये अपर वाला पार्ट ऊपर बन रहा है। इसमें उल्टा है, इसमें अपर वाला पार्ट कहां है आपका? राइट में, और लोअर वाला पार्ट कहां है? लेफ्ट में। ये वाला डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। अच्छे से? हाँ जी। चलिए जी, आप बताओ, जितने भी ग्राफ तुमने सीखे हैं उनमें से किसी भी ग्राफ में कोई भी कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं टॉपिक आगे बढ़ा रही हूं। मैंने एक वो भेजी थी ना, वैष्णव मेरा फोन लेके आओ वहां से। मैंने एक टेबल भेजी थी आपको 11th क्लास की, जिसमें आपके पास साइन एक्स से लेकर के कॉसेक एक्स तक के डोमेन और रेंज थे। आज मैं एक और टेबल भेज रही हूं, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज एक साथ लिखे हुए हैं, ताकि आपको इजी टू लर्न हो जाए। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट ओनली, मैं भेज रही हूं। भेजी हुई हो। नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक की है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की नहीं है। जो पिक आपको भेज रखी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, उसमें फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स ऐसे लिखे हुए हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पिक में भेज रही हूं अभी। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ फटाफट से, एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। मैं यहां पे भी निकाल लेती हूँ, वेट। आप लोग अपने फोन में से देखना। मैम क्या देखना? मैंने एक ना टेबल भेजी है, देखो ये वाली, इसको नोटेट करते हैं। कॉपी कर लिया, इसका एक बार क्विक रिवीजन लो। मैं भी आपसे साथ सबके डोमेन और रेंज पूछ रही हूँ, और देख के कोई नहीं बताएगा। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। अच्छा हाँ ठीक है, यस 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 यस। लोकेट है तो नहीं, डाउनलोड हो गई है ना, मैं इसको उसमें ओपन कर लूंगी ना।
अपनी क्लास में। यस, यहाँ ये हो गया ना, रोटेट टू लेफ्ट। हाँ जी, इधर देखो, अब ये टेबल आपके पास। लिसन, स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? मैम। आवाज बंद हो गई, क्लास लीव कर दी लग रहा है। चलिए Yes, देखिए, ma'am. दिख रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ना याद करने का आसान तरीका बता रही हूँ। देखो, जो सेक इनवर्स एक्स है उसका फॉर्मूला होता है 1/cos, होता है। यानी कि डोमेन की जब मैं बात करूंगी तो आर में से जो कॉस का डोमेन है, यहाँ पे कॉस का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल में -1 to 1 है। तो जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वो आर में से हम इसको ओपन इंटरवल को माइनस कर देंगे। ये दो डोमेन यानी आपस में कनेक्टेड हो गए। समझ आ गया? कॉसेक एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो 1/sin होता है। साइन का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के डोमेन के लिए हम आर में से इसी का ओपन इंटरवल माइनस कर देंगे। इतना समझ आ गया या नहीं? Yes, ma'am. और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन आर है, यानी कि सारे रियल नंबर्स। तो डोमेन याद रखने आसान है या नहीं सबके? Yes, ma'am. ओके, अब आ जाओ रेंज की बात करते हैं। जो हमारे पास सेक इनवर्स की रेंज है उसमें हमने क्या करना है, सेक का फॉर्मूला क्या था, 1/cos। तो कॉस के डोमेन, कॉस की रेंज में से मुझे इसकी मिड वैल्यू माइनस करनी है। अब 0 और पाई के बीच में पॉइंट कौन सा होता है, π/2। तो 0 to पाई में से क्या माइनस कर दिया, π/2। क्यों? क्योंकि π/2 पर ही कॉस जो है वो 0 बनता है। ये इससे रिलेटेड है। समझ आ गया या नहीं? Yes, ma'am. और कॉसेक के लिए साइन वाली रेंज में से इन दोनों का मिड पॉइंट माइनस करेंगे। अब -π/2 और π/2 का मिड पॉइंट 0 होगा या नहीं? तो हमने 0 माइनस कर दिया। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब बताओ समझ आया या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग अगर तुम आपस में ना इनका एक कनेक्शन बना लोगे तो तुम इजीली इनको लर्न कर पाओगे। तो आपने पेपर में और टेस्ट में सिर्फ क्या लिखना है, ऐसे लिखना है कि फंक्शन लिख दिया, देन उसका डोमेन लिख दिया, देन उसकी रेंज लिख दी। या तो इस फॉर्म में लिखो, नहीं तो सिंपली तुमने क्या करना है, ऐसे लिखना है, लाइक साइन इनवर्स एक्स लिखा, डॉट डॉट, अब इसका डोमेन -1 to 1, अब इसकी रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये लिखा। अब आपने इसमें मेंशन कर देना है कि ये जो है वो डोमेन है जी, और ये क्या है आपके पास, ये रेंज है। बात समझ आ गई? और उसके बाद आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया था सबको। एनी प्रॉब्लम? तोशिन, इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बता जरा फटाफट से। एस था या उल्टा एस था? उल्टा एस था। चल अब मैं जो पूछूंगी तू ही बताएगा, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट लेने, एक माइनस में एक प्लस में। मैं क्या लिखूं, -π/2 से π/2 लिखूं या -1 से 1 लिखूं? -1 से 1। ठीक है, अब ऐसी y एक्सिस पे मुझे एक -π/2 लेना है, एक +π/2। तो यहां पर ऊपर आ जाएगा π/2, नीचे क्या आ जाएगा, -π/2। π/2 पे वैल्यू होती है 1, ये पॉइंट आ गया। -π/2 पे वैल्यू होती है -1, 0 पे होती है 0, 3 पॉइंट हो गए। और बनाना क्या था मुझे, उल्टा s, और ये बन जाएगा ग्राफ। सिर्फ इतना काम करने के आपको 3 नंबर मिलेंगे। और 2 नंबर समझ आ रहा है? अच्छा मानेंगे। हाँ, और वो जो 2 नंबर एक्स्ट्रा मैं दे रही हूँ ना, वो सारे ग्राफ अगर तुम सुंदर सुंदर पेंसिल से बनाओगे तो मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। समझ आ गया तुम्हें टेस्ट में क्या करना है सबको? Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. चलिए जी, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।
कल से इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चंस ना एमसीक्यूज भी आते हैं, 2 और 3 नंबर के भी आते हैं, और कई बार केस स्टडी भी आ जाती है। 5 नंबर का इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं आता। 3 में आएगा तो वो हमेशा ग्राफ भी दे सकते हैं या फिर कोई सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। बट आपके स्कूल वाले तो ग्राफ देंगे ही देंगे, वो 3 नंबर में एक क्वेश्चन ग्राफ का जरूर देंगे। यूटी की बात कर रही हूँ, नॉट फाइनल्स की। प्री बोर्ड होंगे उसमें कोई गारंटी नहीं है, उसमें वो सॉल्व करने का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है जी। और बताओ, इसके अलावा अगर किसी ने कुछ और पूछना हो, कुछ समझना हो तो क्यों नहीं हो? No.